हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ जो भी लोग एनओ से एसएनओ बने हैं मेरे डिपार्टमेंट में एम्स बठिंडा में। तो उसी के अंडरलाइन ये एक एक्सरसाइज होती है ऑप्शन ऑफ पे फिक्सेशन, जो आप सब लोगों ने प्रमोशन के टाइम पे एट द टाइम ऑफ प्रमोशन भरनी होती है। बेसिकली ये जो फॉर्म होता है इसको भरने के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो ये जो फॉर्म है इसमें बेसिकली दो ऑप्शन दे हैं, एक ऑप्शन ए है और एक दूसरा है ऑप्शन बी। तो पहला ऑप्शन ये है कि माय इनिशियल पे विल बी फिक्स्ड स्ट्रेट अवे इन द हायर सेल ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन। जिस दिन से आपकी पे आपकी प्रमोशन हुई है उस दिन से आपको हायर सैलरी, हायर जो पे लेवल है वो दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एफ आर 21A1। तो ये एफ आर 21A1 जो है ये कहता है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक इंक्रीमेंट मिलेगा, जो आपकी बेसिक है लेवल 7 में, उसमें एक इंक्रीमेंट लगा के आपको, मान लीजिए आप आज से प्रमोट हुए हैं और आज की डेट है 8 जुलाई। तो आज से आपको एक इंक्रीमेंट आपकी लोअर वाली पोस्ट पे लगा के एक और लेवल 8 में, क्योंकि इक्विवेलेंट सेल मिल जाते हैं, वैल्यू मिल जाती है, तो आपको वहाँ दे देंगे, लेवल 8 पे फिक्स कर देंगे विदाउट एनी फर्दर रिव्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन द पे लेवल ऑफ द लोअर पोस्ट। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन उनके वो है, क्या बोलता है कि माई पे ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन, जिस दिन आपकी प्रमोशन होगी, may initially be fixed at the next higher cell in the pay level of the promoted post। तो अभी एट द टाइम ऑफ प्रमोशन आपका जो जो आपकी पे है उसमें जो नेक्स्ट हायर लेवल है, लेवल 7 में आपकी मान लीजिए बेसिक है 50,000 समथिंग बेसिक है आपकी। तो आपको अब जो नेक्स्ट हायर लेवल है लेवल 8 में वहाँ जाके फिक्स कर देंगे, और तब तक फिक्स कर देंगे अबव माई पे इन द लोअर पोस्ट। अगर मान लीजिए 50,000 यहाँ भी है, 50,000 वहाँ भी है लेवल 7 और लेवल 8 में, तो फिर 50,000 लेवल 8 का ही देंगे, उससे ऊपर वाला जो है वो वाला देंगे। ये मैं एक बार आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि इस ऑप्शन में हो क्या रहा है, ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है। और उसके बाद जब आपको लेवल 8 में 50,000 से ऊपर वाला जो है वो देते हैं, ये कब तक देंगे आपको, ये हमेशा नहीं मिलता रहेगा। विच मे बी रिफिक्स्ड ऑन द डेट ऑफ एक्रूवल ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट की जो आपकी डेट होगी लोअर ग्रेड में मान लीजिए आपकी जनवरी चल रही है कुछ लोग की, तो अगले साल 8 जुलाई से लेके फिर 1 जनवरी 2026 तक उसको वही लेवल मिलता रहेगा जो लोअर से हायर में आया था। और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, ऑन may be refixed on the date of accrual of next increment in the pay level of the lower grade on the basis of the provision of FR 21(1)A। इसमें ये हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, और 1 जनवरी को तो वैसे ही आपको एक इंक्रीमेंट मिलना था, तो यहाँ पे दो इंक्रीमेंट मिलके आपकी फिर सैलरी वहाँ पे फिक्स की जाएगी। और ये आपको अपनी डिटेल देनी है। और यहाँ पे कई बार कई लोग मुझसे पूछे थे यहाँ पे कि कौन सी इंक्रीमेंट की डेट लिखनी है। आपने लोअर पोस्ट की लिखनी है, आप लेवल 7 से लेवल 8 में जा रहे हैं तो आपने लोअर पोस्ट की लिखनी है, और ये आपने भर के अपने एचओडी के थ्रू भिजवाना है। ठीक है। इसके लिए मैंने एक मेल भी कर दी है। तो आइए अब एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये जो पे फिक्सेशन ऑप्शन है वो कैसे काम करता है। ठीक है। तो बेसिकली, और इसमें पे फिक्सेशन के जो ऑप्शन होते हैं वो बेसिकली दो ही होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये बोलता है कि मैं पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन और एमएससीपी जो 10 साल में होता है। और सेकंड ऑप्शन होता है पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो आपको जो जो पे फिक्स करेंगे हम, आपकी जो एक्चुअल फिक्स करेंगे, तो वो आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट से होगी। तो अब इसमें होता क्या है कि जो प्रोसीजर है, ऑप्शन 1 जो सेलेक्ट करते हैं, एक नोशनल इंक्रीमेंट ऐड करते हैं उनके एग्जिस्टिंग बेसिक पे ऑन द डे ऑफ प्रमोशन इन द एग्जिस्टिंग लेवल। तो जो भी आपका होता है, अगर किसी ने ऑप्शन 1 चूज़ किया है कि स्ट्रेट अवे मुझे प्रमोशन, जो जिस दिन को मेरा प्रमोशन हुआ है उस दिन को मेरे पे फिक्स कर दो, तो उसको एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलता है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का FR 22(1)A1 के अंदर। और
उसके बाद उसकी सैलरी को हम फिक्स कर देते हैं। ये नीचे एग्जांपल के साथ समझाया गया है। जैसे अब लेवल 7 to 8 का ही एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी 53,600 थी सैलरी और आपका प्रमोशन लेवल 8 में हो जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, आपको एक लोअर लेवल पे लेवल 7 के ही 53,600 से इंक्रीमेंट देके 55,200 कर देंगे। और ये जो आया है 52 55,200, इस वैल्यू को ही शैल बी प्लेस एट अ सेल इक्वल टू द फिगर सो अराइव्ड इन पॉइंट वन। तो आपको ये जो वैल्यू आई है 55,200, इस पे आपके वहाँ सेट कर देंगे लेवल 8 पे, अगर वो सेल वैल्यू है। इफ़ नो सेल वैल्यू इज अवेलेबल इन द MACP promotion matrix, then he shall be placed in next higher cell। अगर ये मान लीजिए 55,200 इसमें लेवल 8 पे नहीं है मिलती, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे जो भी यहाँ पे लेवल 7 की मैट्रिक्स हैं, वो जो सेल हैं वो सारे लेवल 8 पे मिल जाएंगे। तो अगर नहीं मिलती तो हम हायर पे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है तो आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पे फिक्स कर देंगे। मान लीजिए 8 जुलाई से आपकी ज्वाइनिंग है तो आपकी बेसिक ये हो जाएगी 55,200 रुपये, ठीक है। और ये वही एग्जांपल से बताया गया है कि एक नोशनल इंक्रीमेंट देके इस वाले लेवल पे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। इसमें क्या होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ MACP प्रमोशन टू द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट बेसिक पे विल बी फिक्स्ड इन द नेक्स्ट हायर सेल इन द लेवल ऑफ प्रमोशन। तो नेक्स्ट हायर सेल इन द लेवल ऑफ प्रमोशन आपको दे दिया जाएगा टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो मान लीजिए आपकी लेवल 7 में आपकी 52,000 सैलरी थी, ठीक है। आपने बोला सेकंड ऑप्शन चूज़ किया और सेकंड ऑप्शन में आपने बोला कि मुझे अपने नेक्स्ट इंक्रीमेंट से मेरी पे फिक्स कीजिएगा नेक्स्ट। तो आपको तब तक क्या करेंगे, हम वही सैलरी नहीं देंगे लेवल 7 की, हम आपको एक हायर सेल पे ले जाएंगे। 52,000 का देखेंगे हम, 52,000 वहाँ पे है, पर नहीं, हम उससे एक हायर देंगे क्योंकि आपका प्रमोशन हुआ है। एक हायर पे जाके ये एक तरह से आपकी नोशनल हम पे फिक्स कर देंगे टिल द डेट ऑफ योर नेक्स्ट इंक्रीमेंट। फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, ऑन द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जो भी आपकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट होगी, चाहे जनवरी होगी, जुलाई होगी, तो आप बेसिक पे आपकी फिर से हम रीफिक्स करेंगे बाय एडिंग 2 इंक्रीमेंट। अब 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे क्योंकि अभी तक आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला है। यहाँ पे हायर में हमने सीधे फिक्स करा है, इंक्रीमेंट नहीं मिला है। तो फर्स्ट ड्यू टू एनुअल इंक्रीमेंट, पहला जो आपको इंक्रीमेंट की डेट की वजह से इंक्रीमेंट मिलेगा, और सेकंड ड्यू टू प्रमोशन, जो प्रमोशन का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये दो इंक्रीमेंट लगाने के बाद आपको हम ऐसे दिएगा, जैसे 52,000 थी, एक इंक्रीमेंट 53,600 आपकी एनुअल इंक्रीमेंट की डेट हो गई, और दूसरी आपका प्रमोशन की डेट, प्रमोशन की वजह से इंक्रीमेंट मिला है। अब 55,200 जो वैल्यू है हमने लेवल 8 में ढूंढनी है। अगर 8 में मिलती है तो वो वहाँ फिक्स कर देंगे, नहीं मिलती तो उससे हायर में भेजेंगे। यहाँ पर 55,200 है तो यहीं पे आपकी जो वो है पे फिक्स हो जाएगी ऑन द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। देन ही शैल बी प्लेस्ड एट द सेल इक्वल टू सो अराइव्ड इन पॉइंट 2 इन द लेवल MACP। सो नो सच सेल इज अवेलेबल। अगर कोई सेल अवेलेबल नहीं है तो हम नेक्स्ट हायर में बता देंगे, भेज देंगे। अब डेट ऑफ, इसमें अब सबका सवाल है कि ये दो ऑप्शन तो आपने मुझे समझा दिए, पर इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो यूजुअली जो ऑप्शन 2 जो होता है वो मोर बेनिफिशियल होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हाउएवर ये ऑप्शन 1 इज बेटर इन द फॉलोइंग केसेस। ये क्या होता है, जब आपकी डेट ऑफ MACP एंड प्रमोशन फॉल ऑन द डेट ऑफ इंक्रीमेंट। अब मान लीजिए आप 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगना था और 1 जुलाई को ये प्रमोट हो गए, तो उस वाले केस में बेनिफिशियल होता है। सेकंड, जब आपकी जो बेसिक पे है प्रमोटेड पोस्ट की, वो आपकी अभी एग्जिस्टिंग लेवल से कम 2 इंक्रीमेंट लेवल हायर हो, तब भी केस में आपको ये जो ऑप्शन 1 ही बेटर होता है, क्योंकि ऑप्शन 2 में 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं और लेकिन वो 2 इंक्रीमेंट से भी हायर आपको मिल रहा है। तो उस वाले केस में भी आपके लिए ये ऑप्शन 1 बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट कब होता है, जब आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट पहले है आपकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से। तो इन सब केसेस में आपको ऑप्शन 1 चूज़ करना चाहिए, नहीं तो उसके अलावा बाकी सब केसेस में ऑप्शन 2 से ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
हाउएवर मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड बेस्ड अपॉन व्हाट आई हैव स्टडीड। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप अपने अकल लगा के अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।